रोटो पंप्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग गुप्ता सर जुड़ते हुए। गुप्ता सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। आपका स्टॉक बड़ा तगड़ा प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से सर, तो इसलिए सोचा आपसे बातचीत करी जाए। आज का इंट्राडे और हफ्ते भर का चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। नोएडा बेस्ड कंपनी जो इंडस्ट्रियल पंप्स बनाने का काम करती है, तो आज शुरुआत सुस्त हुई, अब दिन के हाईस की तरफ वापस से स्टॉक मूव करता हुआ कल के 10% की चाल के ऊपर। तो गुप्ता सर, पहले तो आसान शब्दों में, ये पंप मतलब हमारे लिए तो पंप्स मतलब होता तो पानी के पंप जो खेतों में लगते थे, घरों में लगते थे। ये इंडस्ट्रियल पंप्स मतलब जरा धंधा समझाएं, करती क्या है ये कंपनी, किस तरह के पंप्स हैं? Namaskar, and thank you for this opportunity. It is actually very encouraging for the entire team of Roto to be covered on such a platform. This is very encouraging, and also for MSME companies like ours. आप पंप का जब बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ज्यादातर दिमाग में आता है। वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। तो इसमें जो पंप की मैन्युफैक्चरिंग है ये फॉर इंडस्ट्रीज है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन लाइन विद आवर विजन टू बिकम अ फ्लूइड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स की अगर बात करेंगे तो 20 से 25% का पंप मार्केट इज डोमिनेटेड बाय पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, और 75% जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को बिलोंग करता है। अच्छा, तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट product, and it is one of the main equipments which is being used in process industries, waste water applications। मतलब इंडस्ट्री तो बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो कई सारे फ्लूइड्स को मैनेज करने का काम, लिक्विड्स को मतलब कि उसकी है ना पंपिंग वगैरह का काम, इंडस्ट्रियल पंप्स। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल पंप्स का बाजार है, ये कंपनियों के लिए रिकरिंग एक्सपेंसेस के तौर पे होता है, या जब वो केपेक्स करती हैं तब उसका फायदा आपको मिलता है, तब ये पंप्स की रिक्वायरमेंट आती है? जी हाँ, इसमें ये एक डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट होता है प्रोसेस इंडस्ट्री में होता है, वेस्ट वाटर प्लांट्स में होता है, या डिफेंस सेक्टर की बात कर लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात कर लीजिए, जहां पर भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट्स आते हैं तो पंप्स लगते हैं। और ये पंप खासकर गाढ़े पदार्थ में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर क्लियर। और इसमें बट इसके साथ एक और चीज है कि इसमें रेकरिंग स्पेयर्स का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, जो कि आपका एक रेवेन्यू के लिए बहुत एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। रेवेन्यूज की आपने बात छेड़ी, तो ये आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल केपेक्स जब होता है तब आपको फायदा मिलता है, लेकिन इंडस्ट्रियल केपेक्स तो हमारे देश में ग्लोबली बहुत ठंडा रहा पिछले कई सालों से, और अब कोविड के चलते, पैंडेमिक के चलते तो और धक्का लगा होगा, लेकिन उसके बावजूद फिर रोटो पंप्स के ईयर ऑन ईयर बिक्री में इंप्रूवमेंट क्यों है? डॉक्टर साहब, वो बार्स दिखाई गए रेवेन्यू के पिछले कुछ सालों के, हर साल बिल्डअप कर रहे हैं, तो ये केपेक्स नहीं है क्या? आप ज्यादा ग्रीनर पैक्चर्स, ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है क्या? नए मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या? क्योंकि इंडस्ट्रियल केपेक्स ठंडा है, उसके बावजूद आपकी ग्रोथ कैसे आ रही है फिर? एक्चुअल में अगर आप देखिए तो हम लोग का एक्सपोर्ट बिजनेस 65 से 70% है। और हम लोग ने पिछले, आपको निरंतर 15 इयर्स का पीरियड आप देखेंगे तो हम लोग ने ओवरसीज मार्केट में अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स और स्टैब्लिशमेंट्स स्थापित किए हैं। तो उसकी वजह से हम लोग को काफी ग्रोथ जो मिली है वो हम लोग को ओवरसीज मार्केट में ही मिली है। आज आप कोई भी मेजर मार्केट ले लीजिए, यूके, यूरोप का मार्केट ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूएस का मार्केट ले लीजिए, रोटो हैज नाउ गॉट अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस with more than 15 years, and it is also helped us to get the brand registered with more and more end users और OEMs। उस हिसाब से इससे बहुत ग्रोथ एक्सपोर्ट से डिराइव हुई है, तो इंडिया में भी हुई है, बट इंडिया में उस लेवल पे नहीं हो पाई है जितनी एक्सपोर्ट से डिराइव हुई है। ओके, हाँ, 65-70% एक्सपोर्ट, और लार्जली एक्सपोर्ट से अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। जाते जाते एक सवाल गुप्ता सर, ये जो फाइनेंशियल्स बार्स दिखा रहा हूं मैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स की, ये हिस्ट्री है। अब आप लोग जब एक्सपोर्ट्स पे तूल दे रहे हैं, नई नई सब्सिडीज खड़ी करी हैं, मुझे ये समझाएं FY21, FY22 या ये साल, अगला साल, किस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे आप लोग काम कर रहे हैं? किस तरह के रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट करें कंपनी से? एक पीरियड जो आप मतलब प्री
कोविड का पीरियड के हिसाब से देखें तो हम लोग का जो CAGR का प्लान था वो 25% तक का ग्रोथ प्लान था, which was also and is still possible, but we need to calibrate this year because of the pandemic. तो उसको अगर सामने रखते हैं तो इस साल भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव या फोकस ये है कि भले ही थोड़ी सी गिरावट रेवेन्यू में आए, बट जो बॉटम लाइन है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट हो। और ये कुछ चीजें Q1 के रिजल्ट्स में आप लोग को देखने को भी मिली है, जिसकी वजह से प्रोबेबली हम यहाँ पे हैं इस इंटरव्यू में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता सर। हाँ, ये तो सही बात है, रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है सबको अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने ग्रोथ टारगेट्स, क्योंकि पैंडेमिक का पीरियड है और पोस्ट पैंडेमिक थोड़ा समय लगेगा हालात वापस पटरी पर आने के। लेकिन हाँ, 25% CAGR ग्रोथ के टारगेट्स कंपनी के। उस पॉजिटिव नोट पर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।